वालेकुम। वेलकम बैक टू मस्ती भरी ज़िंदगी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की ज़ात आपको हर तरह की परेशानियों से, मुश्किलों से अपने हिफ्ज़ो मान में रखें। आमीन सुम आमीन। नए दिन का आगाज़ हो चुका है और आज मैं सबसे पहले जो है वॉशिंग के लिए टॉवल्स डाले हैं। मेरे दोनों टॉवल जो हैं वो गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से इनको वॉशिंग के लिए डाल दूं और साथ बाकी काम जो है वो मैं कर लूं। तो जी टाइमर वगैरह मैंने ऑन कर दिया है और वॉशिंग स्टार्ट हो गई है। जब तक मैं अपने बाकी काम करूंगी तो ये हमारे वॉश हो जाएंगे, तो हम इनको धूप में डाल देंगे। घर का सारा काम करने के बाद अब मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से अपने लिए शेक बना लूं, क्योंकि मेरी हो रहा है दवाई का टाइम और अभी मैंने खाना जो है वो नहीं बनाया। आज मैंने कुछ स्पेशल बनाना है। डेली रोटी खा के, चावल खा के तो दिल जो है वो उकता गया, तो मैंने सोचा कि आज कुछ नया ट्राई करते हैं। और काफ़ी टाइम से मैं इस सर्च में थी कि कुछ नया ट्राई करना है, लेकिन बस वैसे ही मूड नहीं बन रहा था। तो आज जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ चिकन ब्रेड रोल। और ये मैंने देखे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट के चैनल से, मैंने ये रेसिपी देखी थी, तो मैंने कहा कि चलें आज ट्राई करते हैं। तो उसके लिए मसाला जो है वो मैं तैयार कर रही हूँ। आटा मैंने जो है वो गूँध के रख दिया है। तो मसाले के लिए मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था और बॉईल करके मैंने चिकन को चॉप कर लिया था। 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला था, उसमें 1 लहसुन का जवा डाल के उसको थोड़ा सा ब्राउन करके तो उसमें मैंने डाल दिया था चिकन को अच्छी तरह मैंने उसमें फ्राई किया था। और फिर मैंने इसमें डाला था सोया सॉस, हॉट सॉस, सिरका, नमक और रेड चिली फ्लेक्स, और इन चीज़ों को डाल के मैंने थोड़ा सा मिक्स किया था। और साथ ही मैंने जो है 1 शिमला मिर्च काट के डाल दी थी और 2 मिनट दम पे छोड़ने के बाद मसाला हमारा जो है वो तैयार था। उसके बाद आ जाते हैं अब डो की तरफ, जो मैंने ऑलरेडी गूंद के रखी हुई थी। 1 घंटे में राइस हो चुकी थी। सेम इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट की रेसिपी को फॉलो करते हुए मैंने हाफ़ कप मिल्क लिया था जो कि नीम गर्म था। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून फुल भर के नहीं, तकरीबन कम ही ईस्ट की डाली थी। 2 टेबलस्पून मैंने शुगर डाली थी और तकरीबन आधी चम्मच मैंने नमक डाला था। और इन सब चीज़ों को मिक्स करके इसमें मैंने डाला था 2 कप मैदा और उसको स्मूथ सा मैंने गूंद लिया था। और गूंदने के लिए अगर मुझे ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने नीम गर्म पानी यूज़ किया था। और अच्छे तरीके से डो को गूंदने के बाद मैंने इसको बॉक्स में बंद करके 1 घंटे के लिए रख दिया था और वो बहुत अच्छे से जो है वो राइस हो गई थी। और अब इधर मैं बना रही हूँ रोल। और आपको ये बताती चलूँ कि आज मैं फ़र्स्ट टाइम बेकिंग कर रही हूँ और यकीन करें आज फ़र्स्ट टाइम ही मैंने ये जो है ये डो बनाई है और अल्लाह का शुक्र है डो बहुत परफेक्ट बनी थी, मसाला भी अच्छा बना था। अब मैं इसकी जो है फिलिंग कर रही हूँ। माशाल्लाह से उनकी रेसिपी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छे से उन्होंने समझाया भी था और मैंने जो है उसको फॉलो करते हुए काफ़ी टेस्टी ये बने थे। और यकीन करें बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बेकिंग की है या फ़र्स्ट टाइम मैंने ये सब कुछ किया। हाँ, थोड़ी बहुत परफेक्शन उस तरह नहीं आ सकी जिस तरह उनकी थी, लेकिन काफ़ी अच्छे बने थे ये। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब मैं बनाऊंगी तो जो मिस्टेक्स मैंने फ़र्स्ट टाइम में की हैं, ख़ास तौर पे इसकी फ़ोल्डिंग करते वक्त मुझे कुछ लग रहा था कि जैसे मैं खुद सेटिस्फाई नहीं थी, इतनी परफेक्शन के साथ मैंने नहीं की। और रोल बनाने के बाद मैंने 1 अंडे की जर्दी ली थी, उसको फेंट लिया था अच्छे तरीके से और फिर मैंने ब्रश के साथ उनको इस रोल के ऊपर लगा दिया था। और अब इस पे मैं डाल रही हूँ वाइट तिल। ये सब कुछ करने के बाद मैं 10 मिनट के लिए इनको छोड़ दूँगी ताकि ये सेट हो जाएं। और दूसरी तरफ मैंने बेकिंग के लिए सब कुछ तैयार कर लिया हुआ था और फिर मैंने इनको बेक होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर जब मैं इनको देख रही थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने बनाए हैं, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बेकिंग की और इतनी अच्छी हुई थी, अल्लाह का शुक्र है। कुछ हार्ड नहीं था, बिल्कुल सॉफ्ट थे और ये इतने यमी लग रहे थे।
और ये तकरीबन आलमोस्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको निकालूंगी और बैठ के इंजॉय करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है क्योंकि शाम के 4 बज चुके हैं ये सारा काम करते करते। वैसे एक बात है, जब हम लोग खाना बनाते हैं तो वो आसान होता है। एक हांडी पकानी होती है, रोटी पकानी होती है और खा लेनी होती है। चावल भी बनाए तब भी आसानी है, लेकिन जब बंदा कोई इस तरह की चीज़ बनाता है तो यकीन करें कि बहुत ज़्यादा किचन में बर्तन हो जाते हैं। और होता कुछ यूँ है कि इतनी ज़्यादा मेहनत करके और थोड़ी देर के बाद वही होता है कि जब तक रोटी ना खाओ आपका पेट नहीं भरता। ये तो सब चस्का होता है, थोड़ी देर लगाया और उसके बाद बिल्कुल थोड़ी देर गुजरने के बाद ऐसे लगता है हमने तो कुछ खाया ही नहीं। मुझे तो इन रोल्स को देख के इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्यों इतनी खुश। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और साथ में बनाऊँगी चाय। और अब हम इन रोल्स को करेंगे इंजॉय। तो चलें जल्दी जल्दी से चाय रेडी करते हैं और लेकर चलते हैं इनको बाहर टेबल पे। और ये हो गई थी हमारी शाम की पार्टी। तो हम करते हैं इधर इंजॉय और आपसे लेते हैं इजाज़त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।